जी, राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एंथुसियास्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए रहेगा जो जिन्होंने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की परीक्षा दी थी। तो आज का वीडियो अपना रहेगा, उसमें हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती है उसमें वह क्वेश्चन जिन पर माननीय कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा याचिका लगाई गई है उन क्वेश्चनों पर अपन बात करेंगे। दूसरा बात रहेगी क्या माननीय कोर्ट में लगी याचिकाओं से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी क्या, ये मुख्य बात रहेगी अपनी साथियों। इसके साथ ही क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, तीसरी बात रहेगी क्या रिजल्ट अपना है वो रिवाइज रहेगा साथियों, रिवाइज होगा या नहीं इसके बारे में बात करेंगे। चौथी बात है वो रिवाइज रिजल्ट से क्या कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो 100% पड़ेगा, ये किस प्रकार पड़ेगा यह बात करें। क्या आरएसएस बोर्ड ने केवीएट जारी कर दिया है, तो केवीएट होता क्या है और क्या जारी किया है, किस प्रकार जारी किया है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बात करें। तो पहले साथियों एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इस जो वीडियो इसका मकसद किसी प्रकार से कुछ उल्टा सीधा नहीं है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। तो वो कह सकते हैं कि यानी कि इस जो यूट्यूब चैनल पर केवल और केवल वैलिड, ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी ही शेयर की जाती है। इस प्रकार इधर उधर की बातें, जो हवा में बातें हैं, वो सब नहीं की जाती। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। वह क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले है वह क्वेश्चन जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा याचिका लगाई गई है। अभ्यर्थियों द्वारा याचिका लगाई गई है उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो यह क्वेश्चन है वो ज़्यादा हो सकते हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है लगभग, लेकिन अपने जो मेन मार्केट में जिनकी हवा है उन क्वेश्चनों की ही बात करेंगे। तो कौन सी झील अपमान के कारण निर्मित पलिया झील का उदाहरण है, इसमें बोर्ड ने आंसर माना है लूनकन सर। आपने क्या किया उसकी बात नहीं करेंगे, जो बोर्ड ने माना है और वैलिड रीजन है, जो डिलीट कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, ये तो देखो बोर्ड का फैसला रहेगा। बाकी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो एक पहला क्वेश्चन ये है पलिया झील वाला। दूसरा क्वेश्चन है वो है ये साइलेज वाला, यानी साइलेज रुचिकर और है हरे चारे की कमी के दौरान इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें ये दो कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। इसमें पहले मान रखा था कि दोनों सही और आर्य की व्याख्या करता है, लेकिन अब क्या मानना है, अब मानना है बोर्ड ने ये, अब ये वर्तमान में जो फाइनल आंसर किया उसमें ये मानना है। तो बोर्ड ने किस बेसिस पे मानना है पता नहीं, पर लेकिन अब ये मान रखा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपना तीसरा वीडियो जो जो अभी हाईलाइटेड है वो है साथियों, वो है द्विप्रयोजनी नस्ल वाला। ये क्वेश्चन 100% हाईलाइटेड है और सबसे ज़्यादा हवा इसी क्वेश्चन की बनी हुई है। इसमें बोर्ड ने अभी अपनी जो फाइनल आंसर की में डांगी आंसर मान लिया है। और कुछ कुछ क्वेश्चन और भी है जिनमें देखो ये वाला है, तो इनका कह नहीं सकते अभी क्या है, क्योंकि वो तीन की तो हवा बनी हुई है मार्केट में। हमें पता भी है कि उन उन क्वेश्चनों पर जो अभी याचिका दर्ज की गई है माननीय कोर्ट में, तो बाकी इस क्वेश्चन की भी कहानी चल रही है। बाकी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है। अभी मैं आगे एक आपको एक जो आज का जो आज ही जो हाल ही में सुनवाई हुई है, आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसकी एक जो फाइल है वो आपको दिखाऊंगा। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है अभी, ठीक है। तो क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, तो रिजल्ट रिवाइज तो कहने का मतलब है कि देखो एक लगभग लगभग ये द्विप्रयोजनी नस्ल वाला है वो 100% डिलीट होने की संभावना है साथियों। वापस डिलीट होगा तो रिजल्ट है ये डिलीट यदि जल्दी हो जाता है समय के साथ में तो रिजल्ट रिवाइज होगा। देखते हैं बाकी तो क्या है होना है, लगभग मेरे हिसाब से तो रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं क्या होगा। और जो दूसरा साइलेज वाला पर्सन है उसका उसका अपने पास भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, पर बोर्ड के पास भी क्या है वह भी अपने को देखने में मजा आएगा कि बोर्ड क्या बताता है, कि पहले उसका आंसर ये माना बाद में आंसर ये माना है। तो ये भी उसी बोर्ड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्या माननीय कोर्ट में लगी याचिकाओं से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया वो प्रभावित होगी, तो इसके बारे में मुख्य बात रहेगी अपने साथियों। क्या सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया वो प्रभावित होगी, तो इसका देखो वैसे कोई मैं एक सिंपल आंसर दूँ तो इससे कोर्ट में याचिकाओं से केवल केवल और केवल याचिकाओं से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है। कोई भी आप इससे की भर्तियाँ देख लो, अभी जैसे 4th ग्रेड वाली तो अच्छा खासा मामला था, सैकड़ों याचिकाएं आई, सैकड़ों कहानियाँ हुई। पशु परीक्षा की देखो आप, लगभग लगभग हजारों विद्यार्थियों ने जो धरना प्रदर्शन हुए, जयपुर में धरना प्रदर्शन हुए, फिर भी देखो कोई जुगाड़ नहीं निकला। यानी याचिकाओं से डिपेंड नहीं करती है, याचिकाओं से भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है और वो बोर्ड पहले से केविएट जारी करके रखता है। अब केविएट क्या होता है इसकी मैं आगे बात बताऊंगा। देखो पहली तो अपनी मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर है ना इस चैनल का उद्देश्य है ना केवल और केवल वैलिड ऑथेंटिक जानकारी देना है। किसी भी प्रकार की आपको बचकानी हरकतें नहीं देखने को मिलेगी कि मैं यहाँ पे कुछ भी कह दूँ आप ऐसा वैसा कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको 100% है ना मैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में वैलिड चीज़ें ही इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो आप देखो इस वीडियो पर अभी नहीं हो, मैंने पिछले 3-4 वीडियो बना रखे इस वीडियो पर इस चैनल पर, तो उनको देखना आपको पता चलेगा कि यहाँ कोई फालतू बात नहीं की जाती है। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। हमारी जो कहने मतलब हम 2-3 साथी हम मिलकर एक वीडियो के लिए पहले पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद में उस वीडियो को लाते हैं। और भविष्य में भी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या अन्य किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं, क्योंकि हम खुद सिलेक्टेड है, हमें खुद को पता है कि क्या करना है नहीं करना है, तो हम अपने जो
स्टडी मटेरियल है वो भी भविष्य में इस यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको चीज़ें न उनको सही ढंग से देखने की और समझने की क्षमता पैदा हो। ठीक है, देखो ये आज का है, मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये आज वाला है कि कृषि प्रवेश भर्ती 2026 परिणाम और उत्तर कुंज हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट में मांगा जवाब। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कृषि प्रवेश भर्ती परीक्षा के परिणाम और उत्तर कुंज को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। देखो याचिका करता है टिट्टू और सुरेश कुमार की ओर से अधिवक्ता जो अपने वकील थे वो राम प्रताप सैनी ने पक्ष रखते हुए कहा कि 8 प्रश्नों यानी लगभग 3% तो हाईलाइटेड है, बाकी मैं बता रहा हूँ लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो देखो 8 क्वेश्चन आपके सामने, सही उत्तर अभ्यर्थियों के होने के बावजूद बोर्ड ने उन्हें सही नहीं माना। याचिका में उत्तर कुंजी की विशेषज्ञ समिति से दोबारा जाँच कराने और संशोधित परिणाम जारी होने तक भर्ती प्रक्रिया रोक लगाने मांग की गई है। यानी ये देखो मांग की गई है, ये लगभग हर जो याचिका होती है उसमें ये बातें चलती रहती है, ये मार्केट में हवा बनती रहती है। तो इस पर ज़्यादा कोई ऐसी कहानी नहीं है। बाकी देखो सब कुछ माननीय कोर्ट का फैसला रहेगा। तो देखो अब देखो बीच बचाव ने क्या किया है, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बोर्ड के अधिवक्ता को याचिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत जवाब निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई में बोर्ड, देखो अगली सुनवाई तक तो बातों को टाल ही देते हैं, अगली सुनवाई के संबंध में विस्तृत पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। देखो पहले तो सुनो, बोर्ड ने 3 क्वेश्चन तो डिलीट किए। अब इस बार 3 ही क्यों किए डिलीट, वो देखो कहानी है कि अभी रीट लेवल 1 का एग्जाम था, वहाँ उन्होंने 10 क्वेश्चन है ना वो डिलीट किए थे। तो ये बोर्ड पहले से ही ये क्या डिलीट वाले प्रश्नों पर तो उन्हें ताना पड़ा हुआ। तो अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में 3 ही क्वेश्चन डिलीट किए, 3 क्वेश्चन है उनके आंसर चेंज कर दिए बोर्ड ने अपने बीच बचाव के लिए। तो ये देखो संभव नहीं है, जिस पर्सन को डिलीट होना चाहिए था थार पारकर और डांगी वाला पर्सन है उसको डिलीट होना चाहिए था, उसको उन्होंने कर दिया आंसर चेंज। और कुछ ऐसे पर्सन है जिनको बिना बिना मुद्दे के ही उनका आंसर चेंज किया। तो ये कुछ संभावनाएं हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि देखो भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब मोटी मोटी बात है कि डायरेक्ट मैं बात करूँ लगी याचिकाओं से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो सैकड़ों भर्तियाँ साल में बोर्ड करवाता है और हर भर्ती पर 1 2 5 10 याचिकाएँ लगती है और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोर्ड को अपना काम करता है बोर्ड, और जो याचिका करता है वो अपने काम करते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि केवल याचिकाएं, इस प्रकार की बातें हवा मार्केट में उड़ती रहती है, आप अपना काम कीजिए। तो देखो रिवाइज रिजल्ट से क्या कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो रिवाइज रिजल्ट से कट ऑफ पर तो फर्क पड़ेगा ही, छोटा मोटा फर्क तो पड़ता ही। इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए देखो ये टेलीग्राम चैनल है अपना एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने कुछ जो क्वेश्चन है जो अपने दायरे में आ रहे हैं, वो जिन पर याचिका लगाई गई है उन क्वेश्चनों को लेकर मैंने ये पोल क्रिएट किया था। इस पोल को ध्यान से देखो कि अभी इस पर ज़्यादा कोई वोट नहीं आई है, इस वजह से मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि ये देखो एक तो बात ध्यान से सुनना, वोट आप निश्चित होकर कर सकते हैं, किसने क्या किया है ये मैं भी नहीं देख सकता, यानी ये कोई नहीं देख सकता है। ये टेलीग्राम का यही रूल है कि इस प्रकार के जो पोल क्रिएट होते हैं इन्हें न तो ग्रुप एडमिन देख सकता है न कोई देख सकता है। तो आप निश्चिंत होकर वोट करें, इसके माध्यम से हम आप तक एक जो ऑथेंटिक और वैलिड डाटा है वो उपलब्ध करवा पाए जेन्युइन जानकारी के साथ में। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको इन सब पोल्स का आंसर देना है। यानी कि ये टेलीग्राम ज्वाइन अब तक आपने नहीं किया ना, तो साथियों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपको हक बनता है। तो आप एक काम करो, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिससे आपको नियमित अपडेट मिलती रहे। तो आपको ये काम करना है साथियों, जिससे मैं आपका देखो ये जो हाईलाइटेड पर्सन है ना, इसका आंसर मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कितना क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। जैसे एक तो मैंने ये टेलीग्राम पर डाली, इसमें लगभग अभी है ना लगभग सभी के सभी लगभग 90% है ना, 80 to 90% सेलेक्टेड कैंडिडेट है। तो उन्होंने अपना डाटा शेयर किया है और लगभग आगे भी देखो इसमें, और अभी मैंने सुबह डाला था ये पोल, तो अब तक कोई ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन शाम तक या कल 1 2 दिन में आएंगे। तो मैं जैसे ही 1 2 5 10 20 और आपके सामने आएंगे जो वोट, उसके बाद में एक नया वीडियो बना के मैं बता दूंगा किस प्रकार प्रभावित करेंगे। वैसे हमारी टीम काम करे, टीम तो क्या ही कह सकते हैं साथ ही, हम 2 3 बंदे हैं, हमारे से कुछ सीनियर है कुछ, और हम मिलकर जैसे हम सेलेक्टेड है, वैसे हमें लगभग पता है। जैसे मेरी हमने एग्रीकल्चर में काम भी कर रखा है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पता करते रहेंगे धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे और पता चलता रहेगा। तो देखो ये भर्ती से संबंधित है, क्या भर्ती रद्द होगी ऐसी कुछ अफवाहें चल रही है। जैसे मुकेश कुमार जांगीरे, ये अपने ही ग्रुप का है, अपने ही जो जैसे हमारे भी वीडियो पर कमेंट करता रहता है निरंतर, ये बहुत अच्छा लड़का वैसे, क्योंकि एक एक्टिव पर्सन की यही पहचान होती है, अपने आप में जागरूकता लें। सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के बारे में कुछ कोचिंग वाले अफवाह फैला रहे हैं कि भर्ती रद्द होगी, सर आप इस पर कुछ कहें। तो इस पर कुछ कहिए, आलोक राज, श्रीमान आलोक राज, उन्होंने क्या है सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज और अफवाहों को इग्नोर करें। तो ये बात सही भी है, वैसे 100% सही भी है कि सोशल मीडिया पर तो अनेक चीज़ें चलती रहती है। जैसे अब अभी न्यू बातें चल रही है, लेकिन इस हर बात सही होनी आवश्यक नहीं है। तो
तो ये कहानी है दोस्तों। अब दोस्तों एक दो बातें मेरी कुछ ध्यान से सुनो, उसके बाद करें तो देखो साथियों, कल एक हमारा जूनियर था, उसका कॉल आया। कल तो क्या लगभग 2-3 दिन ये रेट वाला मामला चल रहा था, उससे पहले अपने एक कॉल आया था कि बॉस हमारे जो है नंबर है वो लगभग कट ऑफ से लगभग 28 नंबर कम है, क्या हम जो इस याचिकाओं में भाग ले। तो भाई देखो सीधी बात है, मैं आपके सामने एक बात बता रहा हूँ कि आपके नंबर से ही जो अपनी कट ऑफ है उससे नंबर आ रहे हैं लगभग 38 40 28 नंबर कम, और फिर आप कह रहे हो कि हम याचिका में भाग ले। तो भाई देखो आपकी रैंक है 50,000 के समथिंग, और भर्ती 1100 या 11,000 भी होती ना, तो भी आपको सिलेक्शन के लिए थोड़ा चांस कम होते साथियों। तो कम से कम एक वास्तविकता के साथ में बातें किया करो यार, वास्तविकता के साथ जाओ साथियों। अपने ने कई बार क्या होता है कि अपन हवा में कुछ भी कर लेते हैं, तो अपने काम पे ध्यान दो। अभी केवेट वाली बात बची है, वो कर लेंगे साथियों, अभी केवेट वाली बात कर लेंगे। जैसे अभी मुकेश है, मुकेश ने क्या हुआ, मुकेश खुद कह रहा है कि मेरे ना 250 के समथिंग रैंक बताई थी शायद उसने, तो 250 रैंक है, ईमानदारी से लाई है, तो उसको बताना पड़ रहा है भाई देखो ये कलयुग आ गया है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो साथियों मैं एक बात बताऊँ और आपको कि देखो सिलेक्शन के लिए 100% पढ़ना पड़ेगा। आपकी कट ऑफ से इतने नंबर कम आ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो कम से कम एक ऐसे चैनल से जुड़ो जहाँ पर आपको सही गाइडेंस दी जाती है, बिना किसी बकचोदी के फालतू के कमेंटबाजी नहीं करते हम। कहने का मतलब पूरी रिसर्च के साथ में वीडियो लाते हैं। पहले जो पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं उन्हें पूछ लेना भले ही किस प्रकार की ऑथेंटिक, वैलिड और जेन्युइन, हमारा टारगेट यही रहता है, इसी प्रकार की जानकारी शेयर की जाती है। तो इसलिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। ठीक है, रोको एक बार वीडियो को, पॉज करो वीडियो को, और फिर करो सब्सक्राइब करो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं देखो ये केवेट वाली बात कि आरएसएस बोर्ड ने केवेट जारी कर दिया है। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती है, इसके लिए कोई अलग से केवेट जारी नहीं किया जाता। बोर्ड ने क्या किया है, अभी पिछले कुछ साल से ये नियम लागू कर दिया है कि हम ना हर एक भर्ती के लिए केवेट जारी रहेगा अपना। वो केवेट होता क्या है पहले तो ये समझो। तो केवेट सरल भाषा में समझिए, ChatGPT से मैंने पूछा था तो उसने भी यही कहा। केवट एक कानूनी सूचना होती है, जब किसी मामले में कोर्ट में याचिका लगने की संभावना होती है तो संस्था पहले से कोर्ट को यह कह देता है। क्या कह देता है भाई, तो समझना इस चीज़ को कि अगर इस भर्ती संबंधित कोई भी याचिका पिटीशन दाखिल हो तो कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले हमारी बात भी, यानी कोर्ट बोर्ड ये कह देता है कि हमारी बात भी सुनी जाए, दोनों पक्षों से बात सुनी जाए, फिर उसके बाद में फैसला लिया जाए। तो क्या केवेट का मतलब भर्ती रुक गई? नहीं, बट इसकी ऐसी कोई बात नहीं होती। इसका मतलब यह भी नहीं कि रिजल्ट रिवाइज होगा, यह भी नहीं है। ये एक वो तो देखो डिलीट क्वेश्चन है होंगे, उस पर आधार पर डिलीट क्यों। एक डाउट था कि डिलीट पर्सन है उनका सिर्फ याचिका लगाई है 500-700 ने, क्या उन्हें ही लाभ मिलेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, ऐसा नहीं होता है कि 500-700 को लाभ दे दे और आपने जो भर्ती में भाग लिया उनको कोई लाभ नहीं दे। तो ऐसा नहीं होता है, सभी को वो समान रूप से लाभ प्राप्त होगा साथियों। ये केवेट क्या है, तो एक कानूनी व्यवस्था है, कानूनी सुरक्षा प्रिकॉशनरी कदम है जो अपन कह सकते हैं कि संस्था द्वारा उठाया जाता है। तो ये कुछ कहानी थी दोस्तों। तो अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो आप बन चुके हो मतलबी। आपके लिए आपको एक सही गाइडेंस दें तब आपको थोड़ा लगता है कि आप ऐसा नहीं है, तो आपका ज़मीर जिंदा है भाई, तो करो सब्सक्राइब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो किस लेवल का कंटेंट यहाँ दिया जाता है। और हम भी कई बार ना 2 गुना की लिस्ट से बाहर हुए हैं, तो हमें सब कुछ दर्द पता है साथियों। कोई यहाँ हवा में बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक जो जेन्युइन बातें हो रही है। अब देखो भविष्य में अभी 2-4 दिन बाद में DSSS भी एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है, तो भाई किसी भाई का DSSS भी एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है तो कमेंट कर देना साथियों, तो उसके बारे वो भी देने साथ में चलेंगे। तो कहने का मतलब ये कुछ बातें थी। तो निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो सुनकर अच्छा लगा होगा, कुछ वास्तविकता का भी ज्ञान हुआ होगा, और कुछ अपनी बारे में भी पता चला होगा कि हाँ यार कहाँ पर हूँ मैं, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो धन्यवाद साथियों, आप लास्ट तक रुके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान।